Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is from the chapter number 5 is to solve the numericals from Hess law, heat of formation या heat of summation, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो लास्ट टाइम बच्चों हमने जो न्यूमेरिकल किया था अनफॉर्चुनेटली उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, लेकिन मैं थोड़ा सा उस न्यूमेरिकल को भी रिकॉल कर देता हूँ ताकि इस रिकॉर्डिंग के अंदर वो शामिल हो जाए। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसके अंदर हमें 4 इक्वेशंस दी गई थी। उसमें से पहली इक्वेशन यानी कि 2C + 2H2 + O2 और प्रोडक्ट बन रहा था एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, इसकी जो इंथैल्पी थी वो क्वेश्चन मार्क थी और हमें मालूम करनी थी। हमने क्या कहा था कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करने हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो तरीक़ेकार ये होता है कि इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 के रिएक्टेंट से मैच करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 में कार्बन 1 है और इक्वेशन नंबर 1 में कार्बन 2 है। तो हम मैच करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखें हमने क्या किया कि इस वाले स्टेप में जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2C + 2O2 और एरो 2CO2 बन गया। और लाजिम सी बात है इसकी जो इंथैल्पी थी -394, तो उसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -788 किलो जूल पर मोल बन गई। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 का जो हाइड्रोजन है वो 1 मोल है, और जबकि इक्वेशन नंबर 1 का रिएक्टेंट का जो हाइड्रोजन है वो 2 मोल है। तो इसलिए उसको भी बराबर करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसा कि आपको यहाँ नीचे नजर आ रहा है। मैंने ये देखे रेड कलर से इसको शो किया। तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इंथैल्पी को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये जो हमारी दो नई इक्वेशंस बनी है, इक्वेशन नंबर 2 और 3, इनको हम सम अप कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आया, रिएक्टेंट एक तरफ प्रोडक्ट एक तरफ, और इनकी हीट को भी हमने यहाँ पर सम अप किया तो माइनस का 1360 किलो जूल आ गया। फिर उसके बाद जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी जो क्वेश्चन में दी गई थी, उसको हमने इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 के एडिशन से मिक्स करके हमने इससे उसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने ये देखा कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी वही इक्वेशन सेम टू सेम बन गई। और चूंकि हम यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन साथ साथ अप्लाई करते आ रहे थे तो जो हमारे पास डेल्टा एच बना वो हमारा आंसर हो गया, सिंपल था। फिर मैंने इसी से मिलता जुलता एक और न्यूमेरिकल आपको दिया होमवर्क में, और आज मैं आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। एक और न्यूमेरिकल इंशाल्लाह वक्त मिला तो आज सॉल्व करेंगे, और तकरीबन 1-2 न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में दे दिए जाएंगे, आपने उसको सॉल्व करके मुझे सबमिट कराना है। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 दी गई है। मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूं। 2 कार्बन + 2 हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट में आपके पास आ रहा है मीथेन। इसकी आपने इंथैल्पी मालूम करनी है, क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि आपको इसका चेंज इन हीट मालूम करना है तो आपके पास इन्होंने इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 दी है। अब इन 3 इक्वेशंस के जरिए से हमने इक्वेशन नंबर 1 बनानी है, पहला काम। और जब हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली तो लाजमी सी बात है हम इक्वेशन नंबर बनाने के लिए, इक्वेशन नंबर 1 बनाने के लिए हमने जहां जहां जो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किए होंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली डेल्टा एच कन्वर्ट होता जाएगा और आखिर में हमें एक इंथैल्पी मिल जाएगी जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम अपने न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास कार्बन है और ये 1 मोल है, और लाजिमी सी बात है इक्वेशन नंबर 1 के कार्बन के साथ ये बिल्कुल मैच करता है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को कुछ भी नहीं करूंगा। अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 3 की तरफ आता हूं, तो यहां पर जो हाइड्रोजन के मोल हैं वो है 1। जब किसी के आगे कोई नंबर नहीं लिखा होता, कोएफिशिएंट कोई नंबर नहीं होता, तो इट मींस कि वो 1 है। इसको मैं जब इक्वेशन नंबर 1 के रिएक्टेंट से देखता हूं तो यहां पर मुझे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 मोल हैं। तो मैं इस न्यूमेरिकल का स्टार्ट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 से, और मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2, यानी कि इक्वेशन 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इक्वेशन 3 थी मेरे पास H2 + 1/2O2 एरो H2O, और इसकी डेल्टा H है माइनस का 286 किलो जूल पर मोल। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और लाजमी सी बात है ये जो मेरे पास डेल्टा एच है इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरा आंसर क्या निकलेगा, 2H2 + O2।
अब ये O2 कैसे आया, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 हम कोएफिशिएंट में लिखते नहीं है, और वाटर के मोल बन जाएंगे 2H2O, और डेल्टा H क्या बनेगा, 286 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 572, ठीक है, किलो जोल पर मोल। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैं लिखूंगा ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 को अब मैं ऐड करूंगा। इक्वेशन 2 क्या थी मेरे पास, C+O2 एरो CO2 जिसका डेल्टा एच था माइनस का 394 किलो जोल पर मोल, और इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास जो नई वाली बनी है 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, और इसका डेल्टा एच है मेरे पास माइनस का 572 किलो जोल पर मोल, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करने जा रहा हूं, तो ऐड करने के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, रेड कलर ले लेता हूं, ये मैंने डैश डाल दी भाई, ठीक है। हम रिएक्टेंट को एक तरफ लिख देते हैं C+2H2, ठीक है। अब यहां पर देखें दोनों O2 सेम है, तो ये 1 + 1 2O2 बन जाएंगे, ठीक है जी। और एरो प्रोडक्ट एक तरफ लिख देता हूं CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। अब डेल्टा H क्या बन जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन हम माइनस का यूज करेंगे, और इन दोनों को अगर हम आपस में प्लस करेंगे तो 500 और 300 ये हो गए 800, ये हो गए 966 किलो जोल पर मोल, ठीक है भाई। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर दिया। अब क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को मैं डायरेक्ट इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है मैं ऊपर से देखता हूं, ये रही CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O, और डेल्टा H है इसका माइनस का 890.34 किलो जोल पर मोल, ठीक है। मैंने यहां लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4। अब जब मैं माइनस करता हूं तो मैथ्स का एक रूल है कि साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं, ये मैंने लाइन डाल दी नीचे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब चलें, अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये देखें ये CO2 प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया, 2H2O प्लस में है, 2H2O माइनस में है, ये कट गया। अब मैं क्या करता हूं, रिएक्टेंट एक तरफ लिख देता हूं, यहां का रिएक्टेंट C प्लस 2H2 ये आ गया। अब गौर से देखें 2O2 प्लस में है, 2O2 माइनस में है, कट गया। अब मेरे पास CH4 माइनस का है, एरो के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो मैं CH4 को प्लस में लिख दूंगा, और प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बचा, CO2 और 2H2O कट चुका है, ठीक है। और डेल्टा H में क्या करता हूं, इसको सॉल्व करूंगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 966 में से 890.34 को आप माइनस करें तो आंसर आता है 75.66 किलो जोल पर मोल, ठीक है। साइन चूंकि 966 का बड़ा है माइनस, तो मैंने यहां माइनस लगाया। अब मैं ये चेक करता हूं कि ये जो मेरी इक्वेशन बनी है C+2H2 एरो CH4, क्या ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 से मैच करती है। C+2H2 एरो CH4 बिल्कुल मैच करती है, तो डेल्टा H ऊपर क्वेश्चन मार्क था, यहां हमें डेल्टा H पता चल चुका है 75.66 का माइनस में किलो जोल, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को लेके कोई आपको कोई कंफ्यूजन बाकी है? इफ यस तो आप पूछें, इफ नो तो फिर मैं आपको एक और सवाल मजीद करवाता हूं। नहीं जी सर। बेटा, कोई सवाल? नहीं सर, सवाल कोई नहीं। कोई सवाल नहीं है?
तो फिर मैंने आपको कल ये होमवर्क के तौर पर दिया था, आप लोग अपने आंसर मैच कर लें। जिन बच्चों का आंसर ये 75.66 आ रहा है तो इट मीन्स कि उन्होंने बिल्कुल सही किया, और जिसका आंसर ये सही नहीं आ रहा तो वो यहाँ से इस आंसर से अपनी गलती को चेक कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक न्यू क्वेश्चन करा रहा हूं। न्यू क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन नंबर 1 दी गई है 2c प्लस 3h2 एरो C2H6 और डेल्टा H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 हमारा सवाल बन गया। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 इन्होंने हमें क्या दी है। इक्वेशन नंबर 2 इन्होंने दी है C प्लस O2 एरो CO2 और डेल्टा H इन्होंने हमें दिया है माइनस का 394 किलो जूल पर मोल। इक्वेशन नंबर 3 इन्होंने हमें दी है H2 प्लस 1/2 O2 एरो H2O और डेल्टा H इन्होंने हमें दिया है माइनस का 286 किलो जूल पर मोल। और इक्वेशन नंबर 4 इन्होंने हमें दी है C2H6 प्लस 7/2 फ्रैक्शन में दी है भाई वैल्यू इस दफा O2 एरो 2CO2 प्लस 3H2O और इसका डेल्टा H इन्होंने हमें दिया है माइनस का 1560.632 किलो जूल पर मोल। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ये न्यूमेरिकल आप लोग मेरे साथ मिलकर सॉल्व करवाएं, ताकि अच्छा है कि इंटरेक्शन भी रहेगी और न्यूमेरिकल आसानी से जल्दी समझ में आएगा। मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, सोल्यूशन लिख देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 तो मेरा सवाल है, मुझे डेल्टा एच मालूम करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेटा, इक्वेशन नंबर 2 की किस चीज़ को मैं देखूँगा, नाम बताएं उसका। थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। इक्वेशन नंबर 2 की किस चीज को मैं ऑब्जर्व करूंगा। यस बेटा, इज एनीवन? अनम्यूट योर माइक एंड आंसर। सर इसको 2 से करेंगे ना, सेकंड वाली को, सॉरी थर्ड वाली को 2 से करेंगे। थर्ड वाली को 2 से करेंगे, लेकिन मैं क्या चीज ऑब्जर्व करूंगा मैं ये पूछना चाह रहा हूं। चलें, इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं बता देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 में मैं सबसे पहले इस कार्बन को ऑब्जर्व करूंगा। किसको ऑब्जर्व करूंगा? मैं कार्बन को ऑब्जर्व करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। इस कार्बन को ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। अब जब मैं इस कार्बन को ऑब्जर्व करता हूं तो मैं यहां देखता हूं कि यहां कार्बन 1 है, जबकि इक्वेशन नंबर 1 में कार्बन 2 है। मैं यहां लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 में मैं हाइड्रोजन को देखता हूं तो हाइड्रोजन यहां 1 है, जबकि रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन 3 है इक्वेशन नंबर 1 के। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं एक ही लाइन में लिख देता हूं एंड इक्वेशन नंबर 3 बाय 3। अब देखें, मैंने एक ही लाइन में दोनों इक्वेशंस की डिटेल लिखी कि मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करूंगा? ताकि इक्वेशन नंबर 1 के रिएक्टेंट के बराबर हो जाए। और इक्वेशन नंबर 3 के हाइड्रोजन को, यानी कि पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3 बाय 3, ठीक है। अब मैं साथ साथ मल्टीप्लाई करता हुआ चलता हूं, अपना एक स्टेप बचाता हूं। इक्वेशन नंबर 2 को मैं डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करता हुआ जा रहा हूं, तो ये बन जाएगा 2c प्लस 2O2
एरो 2CO2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस के 394 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर आएगा माइनस का 788 किलो जोल पर मोल। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। इससे पहले तो मैं पहले इक्वेशन लिखता था, ब्रैकेट में करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करता था, यहां मैंने डायरेक्ट कर दिया। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 को मैं डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3H2 प्लस, अब O2 कितना बनेगा, मैं रफ कॉलम पर आता हूं, 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो 3 वन जा 3/2 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, हमारे पास अब ऑक्सीजन बन जाएगा हमारे पास 3/2 O2 एरो 3H2O। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा किसी को? मैंने इक्वेशन नंबर 3 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिख दी थी, ठीक है। अब डेल्टा एच क्या होगा, 286 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 858 किलो जोल पर मोल, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूंगा, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, एड इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। मैं यहां कलर चेंज कर देता हूं। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस करने जा रहा हूं, तो रिएक्टेंट को एक तरफ लिखेंगे 2C प्लस 3H2 प्लस, अब ऑक्सीजन देखें कितने आएंगे। ऑक्सीजन के लिए हम रफ वर्क लेते हैं, यहां पर मेरे पास एक जगह ऑक्सीजन है 2 और दूसरी तरफ मेरे पास ऑक्सीजन है 3/2 और मैं प्लस करने जा रहा हूं। जब हम प्लस करते हैं तो लाजमी सी बात है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू का हम जो है वो कॉमन लेंगे। ये 2 आ गया, 1 के टेबल में 2 पर आता है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 के टेबल में 2 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये 4 आएगा। आपको ये आता है ना निकालना, ये मैथमेटिक्स का जो तरीका जो है, या मैं आपको समझा दूं। हम ये देखते हैं कि नीचे के डिनोमिनेटर 2 1 जा 2 हो गया, 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 टाइम्स, तो ऊपर वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस का प्लस, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम, तो ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3, तो आपके पास आंसर आया 7/2। तो यहां मैं लिखूंगा 7/2 ऑक्सीजन एरो 2CO2 प्लस 3H2O, ठीक है भाई। अब जरा मैं डेल्टा एच को प्लस कर देता हूं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 788 और 858 को अगर मैं प्लस करूंगा तो 1646 आंसर आएगा, साइन माइनस का, किलो जोल पर मोल। क्लियर? कोई कंडीशन, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? अब मैं क्या करूंगा, इसमें इक्वेशन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यहां मैं लिख देता हूं ब्रैकेट करके, कलर चेंज करके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब वापस ब्लैक कलर ले लेता हूं। इक्वेशन नंबर 4 थी हमारे पास C2H6 प्लस 7/2 का O2 एरो 2CO2 प्लस 3H2O, और इसकी डेल्टा एच थी हमारे पास माइनस का 1560.632 किलो जोल पर मोल। जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, यहाँ ये 2CO2 प्लस में था माइनस हो जाएगा, ये 3H2O माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करता हूं और इसका सोल्यूशन निकालते हैं। 2CO2 ये एक प्लस में है एक माइनस में है, कट गया, 3H2O प्लस में है माइनस में है, कट गया, 7/2O2 एक प्लस में है एक माइनस में है, कट गया। अब हम आंसर लिखते हैं 2C प्लस 3H2 एरो C2H6 माइनस में है, एरो के दूसरी तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, C2H6 डेल्टा एच जब मैं निकालूंगा तो ये माइनस में था ये प्लस हो जाएगा,
प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है। 1646 से 1560 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 85.368 किलो जूल पर मोल, और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 1646 बड़ा था। अब जरा मैं चेक करता हूं कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 से ही मैच कर रही है या नहीं। तो हम देखते हैं, वाकई में मैच कर रही है। ऊपर देखें आप इक्वेशन नंबर 1, 2c प्लस 3h2 एरो c2h6 इक्वेशन मैच कर रही है। तो ऊपर हमें डेल्टा एच मालूम नहीं था, लेकिन नीचे हमने डेल्टा एच निकाल लिया। इसका मतलब ये है कि ये जो डेल्टा एच आया है माइनस का 85.368, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी तो नहीं है? अगर नहीं कोई सर। कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं है तो फिर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, बल्कि मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूं। आप वो 2 सवाल मुझे सॉल्व करके कल तक आप मुझे वो जमा कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2c प्लस 3h2 प्लस 1/2O2 एरो C2H5OH और डेल्टा एच है इसका क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये आपकी इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर 2 आपकी है C प्लस O2 एरो CO2 और इसका डेल्टा एच है आपके पास माइनस का 393.5 किलो जूल पर मोल। इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास बेटा H2 प्लस 1/2O2 एरो H2O और डेल्टा एच है आपके पास माइनस का 286 किलो जूल पर मोल। और इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास C2H5OH प्लस 3O2 एरो 2CO2 प्लस 3H2O और इसकी डेल्टा एच है आपके पास माइनस का 1369 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आप इसकी मुझे डेल्टा एच मालूम करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 2Na प्लस H2O प्लस 1/2O2 एरो NaOH और डेल्टा एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपने मालूम करना है। अब इक्वेशन नंबर 2 है इसकी Na प्लस 1/4O2 एरो 1/2 Na2O और डेल्टा एच है इसका माइनस का 50 किलो जूल पर मोल। इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास Na2O प्लस H2O एरो 2NaOH और डेल्टा एच है आपके पास माइनस का 56 किलो जूल पर मोल। और इस न्यूमेरिकल में कोई इक्वेशन नंबर 4 नहीं है। ठीक है बेटा, इसकी आपकी कोई इक्वेशन नंबर 4 आपके पास नहीं है। अब आपने करना क्या है, करना यह है इन दोनों न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो आप बिल्कुल जिस तरह आप एक पूरे सीक्वेंस से क्वेश्चन हल करते हुए आ रहे हैं, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस तो पूरी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, आप देखें हमें इक्वेशन नंबर 4 नहीं दी गई है ना भाई। इक्वेशन नंबर 4 नहीं दी तो इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 4 की जरूरत नहीं है।
हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिहाज से मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, जो भी होता है वो आप देखिएगा, आप पहले उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद फिर आप ये देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को मैं प्लस करूं कि माइनस करूं, कि मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन जाए, बस किसी तरीके से। अब ये आपके ऊपर है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हम इक्वेशन 2 और 3 को प्लस करके 4 से माइनस करते थे। अब यहाँ तो 4 है ही नहीं, माइनस किससे करेंगे? तो हो सकता है इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को ऐड ना करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप अपना दिमाग लड़ाइएगा और आपको यहाँ पता चलेगा कि ये न्यूमेरिकल हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं रिकॉर्डिंग को इतना ज़्यादा लंबा नहीं करता, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ। कोई सवाल है तो पूछ लें।